हेलो दोस्तों, मैथ मास्टर ट्रिक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की सुपर शानदार ट्रिक लेके आऊँ, 100% यही आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। आप शुरू से आखिर तक देखते रहिए। बस चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना ही पढ़ना। अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। बस इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना जितना बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यह इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ तो आपके लिए। तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। पानी पीते हैं तो लाइक कीजिए, खाना खाते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे देखिए, चैप्टर वाइज पहले बताता हूँ आपको। 95% आपके आएंगे पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। पहला क्या है हमारा चैप्टर, क्या है क्लास महामैराथन। चैप्टर है विलियन। दूसरा क्या है वैद्युत रसायन। तीसरा क्या है रासायनिक बलगतिकी। चौथा क्या है डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के तत्व। पांचवा क्या है उपसंयोजन यौगिक। और छठा क्या है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल एवं इथर। फिर क्या है हमारे पास आठवां क्या है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अगला क्या है एमीन। इसी प्रकार हमारे सारे चैप्टर हैं यहाँ। यहाँ पे सारे चैप्टर देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारे पास जो है यही है एमीन जय अणु। तो मैं आपको लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। शुरू से आखिर तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा। देखिए कुछ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर वाइज बताता हूँ। पहला चैप्टर क्या है बिलियन है, तो बिलियन से स्टार्ट करते हैं। तो बिलियन चैप्टर हमारा जो है वो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है। देखिए शुद्ध जल की मोलरता। शुद्ध जल की मोलरता होती है बेटा, कितनी होती है शुद्ध जल की मोलरता। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा केमिस्ट्री में जो है आपकी वाट लग जाएगी। तो केमिस्ट्री में अब जो है आपकी वाट ना लगे इसलिए मैं आया हूँ। डोंट फिकर इज देयर, डीडी सर इज हेयर। तो आपके लिए मैं लाया हूँ सुपर शानदार ट्रिक के साथ बताऊंगा। शुरू से आखिरी तक देखते रहे। चैप्टर वाइज भी बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट बना रखे हैं, वेरी वेरी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विलियन है, विलियन चैप्टर है और हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। शुद्ध जल की मोलरता होती है बेटा, शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6 दिया हुआ है, 5.556 दिया हुआ है, 0.80, 0.18 दिया हुआ है। तो इसमें से कौन से चार ऑप्शन में से एक होगा? तो शुद्ध जल की मोलरता बेटा होगी 55.56, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, आप लोग दिमाग में रखिएगा। शुद्ध जल की मोलरता होती है 50.6 होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, कौन सा अणु संख्य गुणधर्म है? तो चार ऑप्शन बताना है, श्यानता, प्रासरणता, प्राकृतिक गुणन आपने पढ़ रखा होगा, पृष्ठ तनाव। तो कौन सा अणु संख्य जो है गुणधर्म है? तो बेटा आपके अपने दिमाग में रख लीजिएगा, कौन सा अणु संख्य गुणधर्म बनाता है? गुणधर्म बनाता है प्रासरण दाब, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अणु संख्य गुणधर्म बनाता है? परासरण दाब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे इस पर हमको इस क्वेश्चन के द्वारा हम न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं, तो न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, न्यूमेरिकल भी बताऊँगा अगले वीडियो में। देखिए यहाँ पे शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। पीछे जो क्वेश्चन है मैं बताऊंगा कि चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10 चैप्टर हैं, 10 क्वेश्चन तो उसमें से आने ही आने हैं। तो कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं देखिए यहाँ पे, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? कौन से उसमें जो है किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक की Kb की गणना की जा सकती है? Kb की गणना की जा सकती है कौन से मोलल स्थिरांक की? यहाँ पे देखिए कौन सा है हमारे पास, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? तो ये इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे,
कौन सी होगी यहाँ पे मोलर स्थिरांक की गणना? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। MTV/W 1000/W की सूत्र द्वारा मोलर यूनियन स्थिरांक की KB की गणना की जा सकती है। तो M क्या है? मोलर द्रव्यमान है, अपॉन में 1000 होगा, जो ऐसे होगा। तो इस पर हमारा न्यूमेरिकल हमेशा इसमें क्या होगा, इस पर हम क्वेश्चन भी बताएंगे, न्यूमेरिकल भी बताएंगे आपके। किस में बिलियन का, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस में बिलियन का अणुसंख्यक गुण नहीं है? किसमें बिलियन का अणुसंख्यक गुण नहीं है? वाष्प दाब, अवनमन हिमांक, अवनमन पृष्ठ तनाव और परासरण दाब किसमें नहीं है? अभी ऊपर बता रखा था कि जिसमें है वो परासरण दाब है, किसमें नहीं है? देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा, वाष्प दाब अवनमन पढ़ा है, हिमांक अवनमन ये भी, इस पर भी आपने पढ़ा होगा, सवाल लगाए होंगे। परासरण दाब ये भी है। तो कौन सा नहीं है पूछा? अणु संख्या गुण नहीं है, परासरण पृष्ठ तनाव नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव, ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका ना लगे, इसलिए मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, जिससे आपका तैयार हो जाए और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला बिलियन है, तो निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला बिलियन बेटा कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा न्यूनतम हिमांक वाला बिलियन, ये आप दिमाग में रख, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट बेटा क्या है? न्यूनतम हिमांक वाला बिलियन है, ये दिमाग में आप रखिएगा। वैद्युत रसायन, अगला को देखिए, चैप्टर 2 आ गया हमारे पास, चैप्टर 1 समाप्त हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, पीछे मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैद्युत रसायन अगली केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊंगा, केमिस्ट्री सेकंड में। वैद्युत रसायन, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से बताना है किस पे निर्भर करता है। तो धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर और विलयन की मोलरता पर, और इनमें से सभी। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर भी करता है, और विलयन की मोलरता पर भी करता है। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4 हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन है, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः 0.68 वोल्ट, 0.50 वोल्ट और 2.5 वोल्ट है, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम बताइए। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम बेटा क्या होगा? जो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 2.5 वोल्ट है, तो जो यहाँ पे जो बड़ा है वही हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। तो A B C, यानी ये हमारा C हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा C वाला बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे? थर्ड, ये दिमाग में रखिएगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा और पूरे के पूरे मार्क्स आप ला पाएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ लीजिए, बस अभी तक नहीं पढ़ा है तो, और पूरे इसमें 70 में 70 मार्क्स आप ला सकते हैं। धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती वह है। तो धातु बेटा कौन सा होगा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकते हैं वह है? तो कौन सा होगा इसमें? हमारे पास Zn है, Cu है, Mg है, Al। तो Zn जो हमारा पास नहीं होगा, Cu जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बेटा क्या करता है? विस्थापित नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला, सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अच्छे चालक विलयन वाले पदार्थ हैं। अच्छे चालक विलयन वाले पदार्थ कौन से हैं बेटा? अच्छे चालक वाले विलयन पदार्थ हैं। तो अच्छे चालक का मतलब क्या होता है? अच्छे चालक का मतलब उसकी प्रबल हो। अच्छे चालक का मतलब क्या है? विलयन वाले पदार्थ हैं तो अच्छे चालक क्या होगा? अच्छे चालक होगा आपका प्रबल हो, जो वैद्युत अपघटे हो। प्रबल मतलब स्ट्रांग हो, तो इस प्रबल कहाँ है? अच्छे चालक वही होगा जो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। तो हमारे पास जो होगा प्रबल, ये हमारा वैद्युत अपघटे है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। प्रबल है ना, प्रबल मतलब अच्छा होगा, वैद्युत होगा, अपघटे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, तनुता बढ़ाने पे विशिष्ट चालकता क्या होता है? ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, सुपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तनुता बढ़ाने पे विशिष्ट चालकता
क्या होती है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, ये बताएं, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होगा, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए तनुता बढ़ाने पे जो है विशिष्ट चालकता बेटा हमारा क्या होता है, तनुता बढ़ाने पे विशिष्ट चालकता हमारा होता है बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ती। जैसे तनुता का मतलब जैसे शरबत बनाया, उसमें और पानी मिला दो, क्या होगा, बढ़ेगा। तो तनुता बढ़ाने पर सर विशिष्ट चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, मज़ा आएगा। और जो है केमिस्ट्री की सुपर शानदार ट्रिक है, जुगाड़ के साथ लाया हूँ, और बताता रहूँगा कौन कौन से चैप्टर से, जितने पीछे भी क्वेश्चन बताऊँगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विशिष्ट चालकता का मात्रक है, इसमें पूछा है बेटा विशिष्ट चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, फिर ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स टू मोल इनवर्स। ये है हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें से जो कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास सही हो जाएगा। तो देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है, कौन सा होगा ये हमको बताना है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक बेटा क्या होगा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर, मोल इनवर्स। ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो विशिष्ट याद रखिएगा, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है फर्स्ट, हमारा सही हो जाएगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर, मोल इनवर्स। ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा बेटा। बहुत सुपर शानदार ट्रिक लाया हूँ, इतने क्वेश्चन लाया हूँ कि फुट्टी है कि आपके सारे पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो लाइक करना मत भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट बेटा ज़रूर करें। रासायनिक बलगति, तीसरा चैप्टर हमारा, तीसरा देखिए चैप्टर क्या है, रासायनिक बलगति से, इससे भी हमको क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। और देखिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु में संबंध है। तो बेटा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक क्या होता है बेटा, के होता है। और टी हाफ हमारा क्या होता है, टी हाफ हमारा अर्धायु होता है। तो के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ, ये यानी यही सही हो जाएगा। इससे हम न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए भी, दृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि का विक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु में संबंध होता है फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय ना लगे इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और क्वेश्चन को आप देखते रहिए, कॉपी और पेन ले लीजिए बेटा, सब नोट कर लीजिए। कॉपी और पेन ले लीजिए और सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये देखिए और तरीके, ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी जो है इसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आता है। देखिए इस क्वेश्चन से आप फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है, क्या होगा बेटा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण होता है। के ऊपर बताया था ना, के क्या है, वेग स्थिरांक है। तो के के लिए समीकरण तो लॉन्ग वाला फॉर्मूला है। तो इससे प्रथम कोटि के लिए विक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर जो हो जाएगा हमारा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए क्या होता है बेटा, ए होता है हमारी प्रारंभिक मात्रा, और ए माइनस एक्स होती है बची हुई मात्रा, बाद की मात्रा, शेष मात्रा जो भी कह लो। और ये हमारा प्रारंभिक मात्रा, के क्या है, वेग स्थिरांक होने वाला है। तो ये हमारा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है, ए अपॉन ए माइनस एक्स। सारी बातें बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 14 नंबर क्या होने वाला है। 14 नंबर ये हो रहा है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर बेटा क्या होता है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर क्या होता है। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पे क्या होगा, जब वेग टेम्परेचर मतलब ताप को जब बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जब ताप को बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा फर्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। वेग स्थिरांक को मतलब क्या होता है, वेग स्थिरांक कौन के होता है ना, तो अगर ताप को बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा फर्स्ट जो है सही हो जाएगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 15 पे आते हैं। 15 नंबर क्या है, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई समान होती है। किस अभिक्रिया की कोटि के लिए जो होती है
वेग स्थिरांक समान होती है, तो वेग स्थिरांक बेटा समान होती है सिर्फ ओनली वन पॉइंट पे, वो होती है हमारी शून्य। शून्य यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट शून्य पे जो होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो या कोई भी हो, तो कोटि वेग अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक पूछा है ना, तो वेग स्थिरांक इकाई समान होती है शून्य पे, ये हमारा शून्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, देखिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट जरूर करना। देखने के बाद आप जो है कमेंट जरूर करना है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बेटा मत भूलिए, ये हमारी गुरु दक्षिणा है। और जो है आप जो चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए, ताकि अब अगली वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ आपको बताऊंगा, जिससे कि 100% आप मार्क्स ले आए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आया है 16 है। तो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की बेटा यूनिट पूछ रहा है, इकाई पूछ रहा है। प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारे पास सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा, सेकंड इनवर्स ही होता है बेटा, दिमाग में रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। डी ब्लॉक आते हैं, अब देखिए चैप्टर नंबर 4 आ गया हमारे पास, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के सारे चैप्टर के मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से बताता चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करता चल रहा हूँ आपके। तो और कॉपी और पेन लीजिए और नोट कर लीजिए फटाफट, तो ताकि आपको एग्जाम में देखने काम आ जाएगा। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय होते हैं बेटा, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक हैं। कौन सा यौगिक है जो हमारा पास क्या है, अनुचुंबकीय है, तो हमारे पास जो होता है अनुचुंबकीय यौगिक बेटा क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड और Fe फेरस सल्फेट। तो हमारे पास अनुचुंबकीय यौगिक होता है बेटा फेरस सल्फेट, ये हमारा जो होता है अनुचुंबकीय होता है, फेरस सल्फेट FeSO4 जो होता है हमारा क्या होता है, अनुचुंबकीय यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, तो निम्न यहाँ पे क्या पूछा था, अनुचुंबकीय यौगिक पूछा था, FeSO4 होता है। इसमें पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में 18 में, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, तो निम्न में अनुचुंबकीय आयन कौन सा होगा बेटा, निम्न में अनुचुंबकीय आयन होगा, आयन तो सभी हैं क्योंकि सब पे प्लस चार्ज है, लेकिन अनुचुंबकीय की बात कर रहा है। अनुचुंबकीय आयन बेटा तुम्हारा होता है Ni2+, यानी ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा बेटा क्या होगा, सही हो जाएगा, अनुचुंबकीय आयन होगा। तो ये हमारा क्या होगा, अनुचुंबकीय आयन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट आते हैं 19 पे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 19 कह रहा है निम्न में रंगहीन आयन कौन सा है, तो निम्न में रंगहीन आयन जो कलरलेस होता है, मतलब कलरलेस कौन होता है ये बताना है, कलरलेस आयन कौन सा होगा। तो कलरलेस जिसका कोई कलर ना हो, तो रंगहीन है, तो रंगहीन बेटा एक ही होता है, वो होता है हमारे पास कॉपर प्लस। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, कॉपर प्लस जो होगा हमारे पास क्या होगा, सही हो जाएगा, कॉपर प्लस। ठीक है, तो निम्न में याद रखिएगा दिमाग में कि रंगहीन आयन जो होता है वो बेटा कौन सा होता है, कॉपर प्लस होता है। कॉपर के ऊपर एक चार्ज होगा तो वो हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चैप्टर 5 आ गया हमारे पास। चैप्टर 5 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसहसंयोजक यौगिक बनाता है। चैप्टर देखिए उपसहसंयोजक यौगिक है हमारे पास। तो चैप्टर जब उपसहसंयोजक यौगिक आ गया है, तो निम्न में क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, तो सोडियम जो होता है बेटा, सोडियम यौगिक नहीं बनाता है, सोडियम जो आयन होता है वो यौगिक नहीं बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेलो, अब देखिए केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आ गई, चैप्टर 6 आ गया हमारे पास। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन आ गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ गई। अभी आप तक पढ़ लेते हैं इनऑर्गेनिक, ये आ गया बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 सेकंड किया क्वेश्चन। देखिए यहाँ से भी अभी आगे बताऊंगा मैं किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 10 से 15 मार्क्स के। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, ये चैप्टर आया है, चैप्टर 6 है। पहला क्वेश्चन 20 नंबर 1 है हमारे पास, 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। 21 देखिए, हेलो फॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है,
तो हेलो फॉर्म, इसका नाम ही हेलो फॉर्म किसके ट्राई हेलो एलोजन व्युत्पन्न करता है। तो बेटा देखिए यहाँ पे ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन होता है ना, ट्राई मतलब तीन। और मेथेन हमारे पास क्या है, एथेन है, प्रोपेन है, बेंजीन है। तो देखिए हेलो फॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न करता है, बेंजीन तो हो ही नहीं सकता, एथेन भी नहीं होगा क्योंकि एथेन में CO2H6 होता है, और प्रोपेन बेटा ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर हमारा ए फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा, मेथेन हमारा जो बेटा है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मेथेन में CH3 होता है ना, तो हेलो फॉर्म उसके ट्राई हेलोजन होते हैं, तो मेथेन का फार्मूला पता ही होगा, CH3 होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मेथेन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं बेटा। निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 प्लस Cl2, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आना ही आना है। निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है, Cl2 क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो कह रहा है सूर्य के प्रकाश, क्या कह रहा है बेटा, सूर्य के प्रकाश उत्पाद है। तो सूर्य के प्रकाश का जब अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, सुपर। तो सूर्य का प्रकाश उत्पन्न करता है उत्पाद है, तो ये बेटा याद रखिएगा, दिमाग में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, नाम होने देंगे। आप जो है बस नोट कर लीजिए, और जो है न्यूमेरिकल अगली वीडियो में लाऊंगा आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। और शेयर और लाइक करना बेटा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हमारे पास जो है C6H6 प्लस Cl2, और आगे मैं बताऊंगा, अभी बता रहा था बार बार कि मैं आगे बताऊंगा किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 मार्क्स 15 मार्क्स आते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ इसी चैप्टर के पीछे देखिएगा। तो सूर्य का प्रकाश का उत्पाद है कौन सा है बेटा, यहाँ पे बेंजीन C6H5Cl, ये हमारा कौन सा है, C6H5Cl, और ये हमारा क्या है, ऑर्थो है, ये पैरा है। तो C6H6 बेंजीन का जो है सूर्य के प्रकाश में क्या बनता है, बेंजीन क्लोराइड बनाता है ना, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा, हमारे पास C6H6 और Cl6, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म। देखिए बेटा क्लोरोफॉर्म हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 23 है। क्या क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे आक्स्कृत होकर बनाता है। तो बेटा कौन सा बनाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि क्लोरोफॉर्म जो है यहाँ पे प्रकाश की धीरे धीरे उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे आक्स्कृत होकर बनाता है। क्या बनाएगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बनाएगा, देखिए क्लोरोफॉर्म बेटा जानते हैं, क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CH Cl3 होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, एक ही सूत्र बताऊंगा, सूत्र अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। क्लोरोफॉर्म होता है CH Cl3 होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH Cl3 होता है। और ये क्लोरोफॉर्म को जो होता है वायु की उपस्थिति में नहीं रखते हैं, अंधेरे कमरे में रखते हैं, क्योंकि वायु की खुला होता है तो वो क्या बना लेती है बेटा, जहर बना लेती है, यानी जहर मतलब पॉइजन हो जाता है। तो इसलिए इसको वायु के खुले में नहीं रखते हैं, अंधेरे कमरे में रखते हैं क्लोरोफॉर्म को। और क्योंकि वायु में फैलकर विषैली गैस न बन जाए, विषैली गैस का मतलब हो गया हमारे पास फास्जीन, कौन सा होगा हमारा ऑप्शन, फास्जीन होगा बेटा। फास्जीन का सूत्र अभी बताया था, अभी देखिए फास्जीन का सूत्र होता है हमारे पास COCl2 होता है, COCl2 ये हमारा बेटा क्या होता है, फास्जीन होता है, जो कि बहुत ही जहरीली गैस होती है, और जहरीली गैस बनाने से हमें क्या करना बेटा, रोकना है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सही हो जाएगा, फास्जीन धीरे धीरे आक्सित होकर फास्जीन गैस बनाती है। फास्जीन का गैस का सूत्र बता दिया हमने, COCl2, क्लियर। अब पूछ रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछ रहा है, फास्जीन है, बस बेटा इतना पढ़ लीजिए, आप पूरा पेपर कर लेंगे, पूरा पेपर, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ हर चैप्टर से। और जो है आपके 2024 में धुआं धुआं आप कर देंगे, पूरा पेपर को उड़ा देंगे, पूरा पेपर को
बस ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय ना लगे इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप थोड़ा तो टाइम बेटा निकालना ही पड़ेगा। इतने क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन चाहते हैं हम गलत ना हो तो आपको समय तो देना ही पड़ेगा। फास्जीन है तो फास्जीन बेटा क्या है, फास्जीन हमारे पास है PH3 फास्जीन, ये फास्फीन है बेटा, PH3 फास्जीन नहीं होता, PH3 क्या होता है, फास्फीन होता है PH3। तो यहाँ पे देखिए PH3 क्या होता है बेटा, फास्फीन होता है ना। हमसे पूछा है फास्जीन कौन सी है, फास्जीन अभी ऊपर बताया था हमने। फास्जीन का सूत्र ये देखिए यहाँ पे लिखा है COCl2, तो फास्जीन है। फास्जीन क्या है हमारे पास 24 क्वेश्चन में फास्जीन का सूत्र क्या होता है बेटा, COCl2 होता है। आप सभी बताया था हमने। क्लियर, सब एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा बेटा, एक एक पॉइंट क्लियर। न्यूमेरिकल तो ऐसे बताऊंगा कि आप देखेंगे जादू न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सेकेंड पार्ट देखिए ये चल रही है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है एक कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदी नाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में और अवशोषक के रूप में। 4 ऑप्शन है बेटा, तुक्का मत लगाना। तुक्का लगाने से आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो कॉपी और पेन निकालिए और तुरंत इसको नोट कीजिए। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग बेटा क्या होता है, कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदी नाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में और अवशोषक के रूप में। तो बेटा हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, अभी क्लोरोफॉर्म का हमने सूत्र बताया था कि CHCl3 होता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र बेटा क्या बताया था, CHCl3 बताया था ना। क्लोरोफॉर्म को अंधेरे कमरे में रखते हैं और जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और उस पर वायु में नहीं रखते हैं। तो बेटा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है औद्योगिक विलायक के रूप में। कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, औद्योगिक विलायक के रूप में। ये हमारा जो है बेटा वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है, औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। सुपर इंपॉर्टेंट है ये, तो आप जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर हमारे पास आ गया ना, चैप्टर आ गया एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो इससे ये क्वेश्चन निकलता है। अभी पीछे 2 चैप्टर हैं, बताऊंगा किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10-12 मार्क्स के तो आएंगे ही। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर आ गया हमारे पास, चैप्टर नंबर 7 आ गया। देखिए चैप्टर नंबर 7 क्या है हमारे पास, कौन सा चैप्टर है बेटा, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो ये चैप्टर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। तो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। कौन सा बेटा एंजाइम होगा ये हमको बताना है। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम कौन सा होगा बेटा, इन्वर्टेज होगा, जाइमेस होगा, डाइटेस होगा, ये सभी होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला जानते हो, ये प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है, जाइमेज है बेटा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जाइमेज। बेटा दिमाग में रखिएगा, तो थोड़ा सा दिमाग में लगाइए, दिमाग में रखिए, जाइमेज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल की मात्रा होती है 100%, 95.5%, 75%, 5.6%। ये हमारा बेटा 4 ऑप्शन है। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है बेटा, ये हमारी होती है 95.5% होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा। परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल की मात्रा होती है बेटा 95.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से पहचाना जाता है। तो ल्यूकास अभिक्रमक आपने पढ़ा होगा, ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है बेटा। तो देखिए आपने ल्यूकास कहाँ होता है, ल्यूकास जो हमने चैप्टर में था एल्कोहल चैप्टर ये है, इसका नाम ही है एल्कोहल। तो ल्यूकास क्या बेटा होता है, ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से पहचाना जाता है नाइट्रो एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, एल्किल, एमीन। तो ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से बेटा पहचाना जाता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल चैप्टर है ना, तो एल्कोहल ही पहचाना जाएगा ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन होने वाला है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा जरूर ये। ल्यूकास अभिक्रमक के प्रयोग से पहचाना जाता है एल्कोहल।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 बता चुका हूँ, 29 पे आता हूँ। ल्यूकास अभिक्रमक है, क्या बेटा, ल्यूकास अभिक्रमक है, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 PbBaSO4 है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 है। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो बेटा देखिए जुगाड़ बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से कैसे करना है आपको। ल्यूकास अभिक्रमक है, कैसे आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए ट्रिक बेटा, देखिए ल्यूकास अभिक्रमक है तो ल्यूकास के पीछे बेटा क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ल्यूकास के पीछे यहाँ पे लगा है सा, क्या लगा है, सा। तो हमारे पास सा कहाँ लिखा हुआ है, देखिए सा हमारे पास क्या है, ल्यूकास अभिक्रमक है तो सा कहाँ लगा हुआ है, सा हमारे पास स्टार्टिंग में दिख रहा है ना, इसमें भी नहीं है, ये तो तनु है, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये दोनों, ये PbBaSO4 हो नहीं सकता, कोई नहीं, ये भी नहीं। तो ल्यूकास अभिक्रमक के पीछे क्या लगा हुआ है बेटा, सा लगा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास सा मिल गया है ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया सा। तो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कैसे ट्रिक से बताया आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 हमारे पास क्या है बेटा, फिनॉल का 0.20% 0.20% बिलियन में किस रूप में कार्य करता है बेटा, फिनॉल का 0.20% बिलियन में किस रूप में कार्य करता है बेटा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, लेकिन आपको समय तो बेटा देना ही पड़ेगा। कि अगर समय नहीं देंगे तो आप वीडियो के साथ लंबी हो जा रही है, तो लंबी होने तो बेटा नहीं, समय तो आप समय दे दीजिए अभी, तो बाद में आपके समय है, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिनॉल का 0.20% बिलियन में कॉपी पेन नोट कर लीजिए, बिलियन में निम्न में से किस रूप में कार्य करता है। तो बेटा ये क्वेश्चन फिनॉल का 0.20% जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अभी 2024 में आएगा ये सारे क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। किस रूप में कार्य करता है बेटा 0.20% फिनॉल का, एंटीसेप्टिक में बेटा करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, फिनॉल का 0.20% बिलियन जो है हमारा, वो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए। अब देखिए चैप्टर आ गया हमारे पास 8, चैप्टर 8वां कौन सा है, एल्डिहाइड व कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन से देखिए बेटा, क्या एल्डिहाइड और कीटोन से क्या क्वेश्चन होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा था ये आ गया क्वेश्चन, तो अभी पीछे जो बताया था हमने कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे 10-12 नंबर, तो यहाँ से जो है चैप्टर 8 से आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एल्डिहाइड कीटोन, फार्मिलिन जली विलयन है, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, फ्लोरीसीन का और एस्टेल्डिहाइड का। तो बेटा देखिए एस्टेल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर से क्या है, फार्मिलिन जली विलयन है, तो फार्मिलिन जली विलयन किसका होगा, देखिए यहाँ पे फ्लोरीसीन है और यहाँ एसिटिल्डिहाइड, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। फार्मिक अम्ल भी नहीं होगा, तो हमारे पास होगा क्या फिर, फॉर्मेल्डिहाइड का होगा बेटा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर्मेलिन जो जली विलयन होता है वो होता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का होता है, तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट 32 पे आ गया, 32वां क्वेश्चन आ गया 32। जली अपघटन में पर बेंजोमाइड बनाता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बैटरी में 10-12 नंबर क्वेश्चन आता है। जल अपघटन इस चैप्टर से, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, बेंजिल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल, एथिल बेंजोइड, एथेनॉल। तो जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, बस बेटा इतने क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो हमारे पास जो होगा जल अपघटन पर बेंजेमाइड क्या बनाता है बेटा, बेंजेमाइड बनाता है, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। क्या होता है बेटा, बेंजोइक अम्ल हमारा पास क्या होगा, हमारे पास सही हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल होता है। बेंजोइक अम्ल का बेटा ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अब बेंजोइक अम्ल का फार्मूला नहीं पता, C6, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ C6H5COOH। बेटा सबसे अलग आप पूरा पेपर करके आएंगे, बिंदास होके, टेंशन नहीं लीजिए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन अब बेटा पढ़ना अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो फिर आपका कल्याण नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बेटा मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है 6H5COOH बनाता है।
क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास चैप्टर आ गया 9 एमीन। एमीन से क्या चैप्टर 9 कौन सा आ गया हमारे पास? 9 आ गया एमीन। तो नाइट्रो, इसमें क्वेश्चन एमीन से क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है। नाइट्रोजन को कहते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? कशिश का तेल, मीथेन का तेल, सिनेमन ऑयल और विंट्रीग्रीन का तेल। वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नाइट्रोजन को कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, दिमाग में थोड़ा रखिएगा। नाइट्रोजन को कहते हैं, माइंड में रखिएगा, मीथेन का तेल। क्या कहते हैं? मीथेन का तेल कहते हैं। ये हमारा सही हो जाएगा। नाइट्रोजन को कहते हैं मीथेन का तेल बेटा। ये 4 ऑप्शन आते आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मीथेन का तेल। ये अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है ये। कार्बिल एमीन, आपने अब टिप्पणी पढ़ी होगी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी, उसी में से क्वेश्चन निकाला है हमने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है, तो कार्बल एमीन में बेटा कौन सा बनेगा? कार्बल एमीन अभिक्रिया में बनता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसो। तो कार्बल एमीन अभिक्रिया पे बेटा बनता है हमारा साइनाइड, नहीं होगा साइनाइड, आइसो तो हो ही नहीं सकता, साइनाइड हो ही नहीं सकता यहाँ पे, साइनाइड ये भी नहीं होगा। कार्बल एमीन क्रिया पे बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है बेटा? आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा? सही होगा। 100% बेटा आपका क्वेश्चन करके आएंगे आप, सही होगा। केमिस्ट्री में करते बच्चे के, केमिस्ट्री में बेटा जो है हमारे सर जी केमिस्ट्री में समझ में नहीं आ रही है, आप केमिस्ट्री के बताइए सर केमिस्ट्री में क्या होगा, हमें पता ही नहीं, इसलिए बेटा केमिस्ट्री के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। सुपर शानदार ट्रिक बताइए, ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूँ, फार्मूले वगैरह भी बता रहा हूँ। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल बताऊँगा। आप जो है चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर कर कमेंट करते रहिए, क्योंकि डोंट फिगर इज़ देयर, डीडी सर इज़ हेयर। टेंशन मत लीजिए बेटा, सब करा दूंगा। हिंसबर्ग अभिक्रमक है, तो हिंसबर्ग अभिक्रमक क्या होता है बेटा? ट्राईमेथिल एमीन होता है, एमीन होता है, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हिंसबर्ग अभिक्रमक बेटा जो होता है हमारे पास, क्या होता है? हिंसबर्ग अभिक्रमक। तो हिंसबर्ग अभिक्रमक जो काम करता है वो हमारा होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हमारा होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर से जितने भी यहाँ से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेकंड से। कार्बिल एमीन क्रिया देता है, कार्बिल एमीन, ये भी आपने पढ़ा रखा होगा। कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है, तो उसी में से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ सुपर, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार होते हैं बेटा ना, वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग गलत कर देते हैं। कार्बिल एमीन क्रिया देता है, तो कार्बिल एमीन क्रिया बेटा देता है। अब अच्छा करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते रहेंगे आपको। आपको जो है पहले ही गलत कर दिया तो फिर कहाँ पे चेक करेगा, तो वो एग्जामिनर को हमको जो है अच्छा इम्प्रेस दिखाना है ना। तो हमारे पास कार्बिल एमीन क्रिया देता है। कार्बिल एमीन, एमीन का बेटा मैंने बताया था, एमीन का लिए क्या लगाते हैं? NH2 लगाते हैं ना। एमीन के लिए हम क्या लगाते हैं? NH2। तो NH2 तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, तो NH2 हमारे पास कहाँ है? ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा ना। कार्बन एमीन के लिए हम क्या बताए थे? एमीन के लिए बेटा होता है NH2, एमीन NH2 होता है, तो NH2 लगा, वही हमारा सही हो जाएगा। कार्बन एमीन अभिक्रिया देता है CH3NH2। ठीक है, ये देखिए चैप्टर नंबर 10 आ गया हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 10 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इंसुलिन, यही चैप्टर जो है इससे वेरी वेरी 10 8 नंबर तो क्वेश्चन आते ही हैं। इंसुलिन के जैव अणु, चैप्टर 10 कौन सा बेटा हमारे पास? जैव अणु। इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो इंसुलिन के जल अपघटन से बेटा क्या प्राप्त होता है? इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज तथा लैक्टोज। तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है बेटा, क्या प्राप्त होता है? फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। इंसुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या बताओगे? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बेटा सही हो जाएगा हमारा। सबसे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? सबसे क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है ये बताना? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज।
तो ये क्वेश्चन जो है 38 नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होने वाला है सबसे मीठी शर्करा है, तो सबसे मीठी शर्करा जो बेटा होती है हमारी, वो होती है माल्टोस होती है। क्या होती है? माल्टोस। ग्लूकोज का फॉर्मूला जानती हो, C6H12O6। तो ये हमारा कौन सा होगा? सबसे मीठी शर्करा होती है माल्टोस। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा सही, ऑप्शन नंबर दूसरा माल्टोस। थोड़ा दिमाग में आप माइंड में रखिएगा, सबसे मीठी शर्करा होती है माल्टोस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी कैल्सीफेरॉल कहलाता है। किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, 4 ऑप्शन में बताइए बेटा कौन सा सही होगा। तो कैल्सीफेरॉल जो होता है बेटा, कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल कहलाता है। कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम हमको बताना है। कैल्सीफेरॉल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा है, होता है इस चैप्टर से। कैल्सीफेरॉल कहलाता है, इस चैप्टर से 10-12 नंबर के आएंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कैल्सीफेरॉल कहलाता है। अगले चैप्टर में अति लघु लॉन्ग क्वेश्चन और जो है न्यूमेरिकल सब बताऊँगा मैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कैल्सीफेरॉल कहलाता है, कैल्सीफेरॉल कहलाता है विटामिन डी। कौन से बेटा किसका रासायनिक नाम होता है? कैल्सीफेरॉल कहलाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। तो कैल्सीफेरॉल होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में। तो कैल्सीफेरॉल कहलाता है, केमिस्ट्री रसायन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कैल्सीफेरॉल कहलाता है विटामिन डी, याद करा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा आपको। कैल्सीफेरॉल कहलाता है विटामिन डी का, याद हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल बेटा बताना है कौन सा होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन्स है, विटामिन है, क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो एस्कॉर्बिक अम्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपर। लेकिन एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन से, विटामिन है, क्या है? 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो बेटा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये एस्कॉर्बिक अम्ल होता है हमारे पास विटामिन। कौन सा होता है? विटामिन हमारा जो होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी होता है ना बेटा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? एस्कॉर्बिक विटामिन ही तो है ना। एस्कॉर्बिक हम बोलते हैं ना, विटामिन सी की कमी कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल उसने पूछ लिया, एसिड को अम्ल बोलते हैं, तो प्रोटीन हो नहीं सकता, एंजाइम हो नहीं सकता, विटामिन ही से तो होगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है ना एस्कॉर्बिक। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक 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 एसिड ही तो होता है ना। तो विटामिन, यानी इसने बोला विटामिन, तो विटामिन तो एस्कॉर्बिक अम्ल होगा बेटा, विटामिन होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। विटामिन, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन होता है। देखिए वो सारे को जल्दी जल्दी मैंने बता दिए सारे चैप्टर से। और अब आपके लिए जो है लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और जो फॉर्मूले, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सब लेके आएंगे। और आपने जो है चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो है ये करना मत भूलिए। और ये हमारी गुरु दक्षिणा होगी, आप ज़रूर से ज़रूर पूरे मार्क्स लाएंगे और जो है टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता।